टू आवर चैनल। आई एम कृष्ण बागुल। ये फ्रेंड्स, हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक बदलाव लाने वाली पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। फ्रेंड्स, इस पुस्तक ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में अप्रतिम क्रांतिकारक बदलाव लाया है, विश्वास दिलाया है कि जिंदगी में जीतने के लिए जन्म लिया है। फ्रेंड्स, ये हमें कहती है नींद में प्रार्थना कारगर होती है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों से उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र में मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक प्रॉब्लम को सुलझाने में हेल्प कर देगी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे और दुविधा से नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, तुनुक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकांश लोगों को इससे ज़्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं तो वो खुद को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। फ्रेंड्स, आपको अधिक नींद की जरूरत है। हमें नींद की जरूरत क्यों है दोस्तों? ये पता लगाने का एक तरीका ये देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। दोस्तों, 1964 में रेडी गार्डनर नाम के एक 17 साल के लड़के की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल, जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज़्यादातर लोगों को इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। बहरहाल, इसके गंभीर प्रभाव से वे भी मुश्किल में पड़ सकते। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद सभी समस्याओं के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती है। 5 में से एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, वॉलंटियर्स के एक साथ किए गए प्रयोगों से पता चला है कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों के नींद की कमी के बाद वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थी। पहले तो ये झपकियाँ सेकंड के हिस्से तक सीमित रही, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियाँ ज़्यादा बार आई और ज़्यादा समय तक चलती रही, यहाँ तक कि 2-3 सेकंड तक। भले वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहे हो, लेकिन वह कुछ बेशकीमती सेकंड की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, नींद सलाह लाती है। सेंट्रल लॉस एंजलिस की एक युवा महिला जो अक्सर रेडियो पर भाषण सुनती है, उसने मुझे लेखक को बताया कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी जॉब का प्रस्ताव मिला, जहां उसे वर्तमान नौकरी से 2 गुनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया। वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करे या नहीं।
सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों को में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और ये मुझे सही निर्णय बताता है जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। उस पर जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। फ्रेंड्स, उसने सोते समय इस आसान प्रार्थना की लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उसे प्रबल एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने उसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया क्योंकि कुछ महीने बाद ही वो कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवाद तत्व के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अवचेतन मन की सहज बोध की कैपेबिलिटी को कंपनी की समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने सही चेतावनी दी। फ्रेंड्स, ऐसे अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।